हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन पार्ट थर्ड कवर कर रहे हैं। मैं इससे पहले के 8 क्वेश्चंस को पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुका हूं, जिसमें से मैंने हर एक पार्ट को 4-4 क्वेश्चंस के फेरे में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन करेंगे। और मैं इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें और फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 थे कि इफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 टर्म है उनका सम 49 है एंड 17 टर्म इज 289। जो 17 टर्म है उनका सम कितना है? 289 है। पहली 17 टर्म का सम 289 और पहली 7 टर्म का सम 49 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म का हमें सम फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 9। अब देखो हम यहाँ पर गिवन क्या क्या है। हमें यहाँ पर S7 गिवन है, क्या दे रखा है? 49। हमें पता है Sn का फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, S7 इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू 7/2 है, इक्वल टू 2a। a हमारे पास नहीं है तो a एज इट इज प्लस n-1 7 है, 7-1 d हमारे पास है नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू है 49 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 2a प्लस में 6d है। यहाँ पर हो जाएगा 7 जा 49, 7 जा 14, 14 इक्वल टू 2a प्लस में 6d हो गया। ठीक है, और इसको 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो दोनों तरफ। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस में 3d इक्वल टू में 7 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास S17 दे रखा है, क्या? 289। तो ऐसे ही सिमिलरली S17 कितना हो जाएगा? 17/2 इंटू में 2a प्लस में 16d, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 289 है, इक्वल टू 17/2 इक्वल टू 2a प्लस में 16d। 17 जा 2 17 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस में 16d। और 34 को मतलब जब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस में 8d इक्वल टू में 17 हमारे पास हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ऐसे हमने ये इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से या तो इक्वेशन सेकंड को घटा दो, या फिर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को डिक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये a प्लस 8d इक्वल टू 17, वो a प्लस 3d इक्वल टू क्या है? 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, इक्वेशन क्या थी यहाँ पर? इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर कर दिया। तो a प्लस में 8d इक्वल टू 17, a प्लस में 3d इक्वल टू 7। माइनस कर दिया, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये माइनस कर दिया तो 0 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5d बचा, इसको माइनस करेंगे तो 10 बचा। 5 टू 10, तो d की वैल्यू आ गई 10। चलो जी, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में रख दो, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ। ठीक है, पुटिंग d इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट करूंगा तो हमारे पास आएगा a प्लस में 3 इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू 7। ये आ गया। a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। अब हमें किसका सम निकालना है? n टर्म का। तो देन Sn इक्वल टू n/2 इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस में n-1 यानी कि n हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर n ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसने n टर्म का सम कहा, तो n टर्म हमारी n होगी, और d क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है, अब देखो Sn इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा n/2 इक्वल टू 2 प्लस में 2n-2, 2 से 2 गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो Sn इक्वल टू हो जाएगा n² अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू n²। तो n² क्या हो जाएगा? हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n टर्म का सम, दैट इज n²। ठीक है, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सो दैट दिस रीज फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज, फर्स्ट है 3 प्लस 4n और सेकंड है an 9 माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म।
हमें इसमें क्या करना है, ये जो हमें पैरामीटर्स दी गई है इनसे हमें एक एपी बनानी है। ठीक है, इसमें हम एन की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते चले जाएंगे, वहां से एक सीरीज बनाएंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर वो एपी है, मैं सॉरी इसने कहा कि सो दैट, हाँ सो करनी है मतलब कि वो एपी बन जाएगी। ठीक है, यानी कि हम वहां पर चेक करेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस निकाल करके क्या वो एपी है। तो हमें वहां पर इस तरीके से इसको शो करना है कि ये जो सीरीज बनेगी इससे वो हमारी एपी बनेगी। और जब वो एपी बन जाएगी तो हमें उसकी 15th टर्म की सम भी फाइंड आउट करनी है, जो भी पहली 15 टर्म होगी उनकी सम फाइंड आउट हमें करनी है। अब आप लोग कहोगे जैसे हमें यहाँ पर 15 टर्म की जो पहली 15 टर्म है उनकी सम हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या, हम यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में हम 15 टर्म निकालेंगे? नहीं, मुश्किल से पहली 3 या 4 टर्म निकाल लेंगे, उनसे हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और हम उसको ये भी शो कर देंगे वो क्या फॉर्म करी, एपी। बस पहली 3 या 4 टर्म ही हम निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम आगे सोन लिख देंगे, फिर हम डैश 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 लगा देंगे, फिर वहां से ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से हम S15 भी निकाल सकते हैं। तो देखो सोल्यूशन नंबर 10, सोल्यूशन नंबर 10 है ए एन है हमारे पास, ये रहा 3 प्लस में 4n। एन की वैल्यू जो हमारे पास 1 होगी, देन A1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 इंटू 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 टू 8, 8 टू 3 11 हो जाएगा। इफ n इक्वल टू 2, देन इफ n इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 प्लस में 3 15। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना डिफरेंस 4 का, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, मतलब कि एपी फॉर्म कर देगा। तो देन सीरीज सीरीज फॉर्म इज, क्या सीरीज बनी, हमारे पास पहले 7 आया, 11 आया, फिर हमारे पास क्या आया, 15 आया, एंड डैश 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 सो ऑन ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे D1 निकाल लो, 11 माइनस 7 इक्वल टू, क्या 11 में से 7 गए 4 बचे। ठीक है, D2 निकाल लो, 15 में से 11 गए कितने बचे, 4 बचे। D1 इक्वल टू D2, यस इट फॉर्म एपी, ये एपी फॉर्म करती है। ये तो प्रूफ होगा कि ये क्या है, हमारी एपी है। अब हमें इसकी पहली 15 टर्म का सम भी फाइंड आउट करना है, तो एस एन इक्वल हम जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। S15 इक्वल टू 15/2, तो 15/2 ये हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मैं पहले 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 है, प्लस में 15 है तो 15-1 इंटू डी, डी कितना है 4 है। अब देखो S15 इक्वल टू 15/2, 2 7 जा 14, यहाँ पे क्या 14, 14 4 जा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर S15 इक्वल टू 15 इंटू में, देखो 2 को जो हम डिवाइड करेंगे इस इन दोनों को 2 से, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 हो जाएगा। S15 इक्वल टू 15 इंटू 8 7 5, 8 7 15, 2 और 1 3, 35 हो जाएगा यहाँ पर। S15 इक्वल टू 15 के बल्कि 15 पंजे 75 कैरी 7, 15 तिया 45, 45 और आपके साथ हो जाएंगे 52। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 45 से 45 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे 52 हो जाएंगे, तो 525 आएगा सम। ठीक है, पहला हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला। सेकंड में हमारे पास था an 9-5n, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है। अब देखो इफ n इक्वल टू 1, देन a1 कितना हो जाएगा, 9-5 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, a2 इक्वल टू 9-5 इंटू 2 इक्वल टू 5 टू 10 10, 9 में से 10 गई माइनस का 1। इफ n इक्वल टू यहाँ पर 2 है, इफ n इक्वल टू 3, ठीक है, a3 कितना हो जाएगा, 9-5 इंटू 3 15, 9 में से जब 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचते हैं, यानी कि माइनस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर अब हम करते हैं सीरीज इज फॉर्म, सीरीज इज फॉर्म कि इसको हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीरीज क्या बन जाएंगी, 4 -1 -6 एंड 4, ये ऐसे चलता जाएगा। अब हम D1 निकाल लेंगे, D1 क्या आएगा, -1 -4 इक्वल टू कितना, -5। D2 कितना आएगा, -6 + 1 इक्वल टू -5, -5 का डिफरेंस है एज D1 इक्वल टू D2, यस इट फॉर्म्स AP। ये तो शो होगा कि ये AP फॉर्म, यानी कि ये सीरीज क्या है, AP है। अब इसकी पहली 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो चलो करते हैं। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, और डी की वैल्यू हमारे पास -5 है, याद रखना।
ठीक है, पहले 15 टर्म का हमें फाइंड आउट करना है। तो S15 क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू में 2 इंटू ए किधर हमारे पास 4 है, प्लस में 15 माइनस 1 एन की वैल्यू 15 है, इंटू डी हमारे पास माइनस का 5 है। ठीक है, अब S15 इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 2 4 8, प्लस में यहाँ पर क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14 हो गया, 14 5 गया, 5 हो गया 20 एंड 5 हो गया 74, यानी कि अब सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा -70। S15 आ जाएगा 15/2 इक्वल टू 70 माइनस 8। जब हम 70 में से 8 को माइनस, क्योंकि वैसे तो हम 8 में 70 को माइनस कर रहे हैं, 70 में से 8 को घटा के माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा 62। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से 2 बन जा 2, तो आ जाएगा माइनस का 31 इंटू 15। S15 कितना जाएगा, 15 के मल्टीप्लाई में 15 हो जाएगा 15 5 कैरी 1, 15 3 45 46 माइनस का 465 क्या आएगा, सम आएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा पहले 15 टर्म का सम, वो भी सेकंड पार्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ n AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज फर्स्ट टर्म S1, what is sum of the first two term, what is the second term, similarly find third term, 10th term and nth term। अब देखो आप लोग यहाँ पर कहोगे हमें यहाँ पर सम दे रखा है पहली n टर्म्स का 4n माइनस n स्क्वायर बस, और हमें कोई भी पैरामीटर गिवन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है जिसको हम यहाँ पर S1 कह के चल रहे हैं, यानी कि सम 1 S हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमने पढ़ा था जो हमारा पहली टर्म होती है वो सम नहीं होता, बल्कि वो उसकी टर्म होती है, और जो सम होता है वो उन पूरी नंबरों का क्या होता है, सम होता है। अब देखो यहाँ पर S1, यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म को ये S1 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि S1 हमारे क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। कहने का मतलब ये है, वो क्यों, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि a एंड b हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ना तो यहाँ पर n की वैल्यू है, ना हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू है, ना हमारे पास यहाँ पर an है, हमें केवल सम दे दिया गया है, वो भी एक जनरल सम जिसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे, हम एक नया सम निकालते रहेंगे। पहली टर्म का सम, दूसरी टर्म का सम, तीसरी टर्म का सम, पहली 4 टर्म का सम, इस तरीके से हम यहाँ पर सम को निकालते चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर इन टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले में मुझे आपको कुछ और भी समझाना था, लेकिन बाई चांस वो मेरी याद नहीं रही, जिस वजह से मैं इंट्रोडक्शन में उसको बताना भूल गया। देखो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला का यूज होगा, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये एक फॉर्मूला होता है। हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो n टर्म्स के सम में से n-1 का सम को माइनस कर दो, तो तब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, n टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो n है और यहाँ पर जो n-1 है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नंबर है। अगर यहाँ पर सपोज कर लो, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर अगर 4 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर अगर 5 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, तो मतलब ऐसे कंटिन्यूस नंबर यहाँ पर आएंगे, और जो नंबर यहाँ पर होगा वही टर्म हमारी निकलेगी। अगर यहाँ पर S3 होगा तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर थर्ड टर्म निकलेगी, अगर यहाँ पर फोर्थ होगा तो हमारी यहाँ पर फोर्थ टर्म निकलेगी। ठीक है, लेकिन फोर्थ टर्म में से फोर्थ टर्म के सम में से अगर हम थर्ड टर्म का सम माइनस कर दे तो हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, फोर्थ टर्म निकलेगी। ऐसे ही अगर मैं पहली टर्म का सम में से 0th टर्म का सम माइनस कर दूं तो हमारी पहली टर्म निकल जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखो यहाँ पर हम पहली टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर a1 रखता हूँ कि मुझे पहली टर्म निकालनी है, ठीक है, तो पहली टर्म यहाँ पर रखो S1 माइनस S1-1, यानी कि S1 माइनस S0। ऑब्वियसली देखो अब अगर मैं a1 यहाँ से निकालू तो कितना जाएगा, देखो S1 है यहाँ पर माइनस S0 है। देखो S1 की वैल्यू तो हमें दे रखी है कितनी, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अभी वहां पर मत रखो। S0 क्या होगा, देखो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है Sn/2 इंटू a प्लस में l, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, Sn इक्वल टू Sn/2 a2a प्लस में n-1 इंटू d।
अब देखो अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू रखूंगा, एन की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सारी जीरो हो जाएगी, जिस वजह से A1 यानी कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो S1 की इक्वल आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब है पहली टर्म का सम केवल ओनली, अगर हम पहली टर्म का सम देखें, पहली टर्म का सम केवल S1 के इक्वल ही आता है। यानी कि जो पहली टर्म का सम है वो उस टर्म के खुद के इक्वल आता है। ठीक है, अगर हमारी पहली टर्म 3 है तो 3 का सम ऑलवेज 3 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उसने कहा है कि फर्स्ट टर्म को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मतलब हमें S1 को फाइंड आउट करना है। तो S हमें ये जो रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी S1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। अब ऐसे ही ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर A2 निकालू, सेकंड टर्म भी इसने इसमें कहा है, सेकंड टर्म उसने हमें यहाँ पर इसमें कहा है, तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो इसमें रख दो वैल्यू को S2 - S2 - 1, यानी कि S2 - S1। अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं तो हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, A2 निकलेगी। जो n की वैल्यू यहाँ पर होगी वही टर्म हमारी यहाँ पर निकलेगी, लेकिन हम इसमें से माइनस किसका सम करेंगे, उस इससे एक कम, इससे एक कम क्या है, 1 है, तो हम S1 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर A2 निकल जाएगी, तो A2 क्या आ जाएगी, S2 - S1। तो यानी कि अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो पहले मैं यहाँ पर S1 निकालूंगा, इसमें 1 की वैल्यू रख के फिर मैं S2 निकालूंगा, यहाँ पर n की जगह 2 रख के, और फिर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा तो हमारी S1 भी, सॉरी हमारी सेकंड टर्म भी निकल जाएगी। अब उसने कहा था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें पहली दो टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं A1 A2 को जोड़ देता हूँ, तो जब मैं पहली दो टर्म को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, S1 - S0, ठीक है, प्लस S2 - S1। देखो S1 से S1 गया खत्म, S0 तो जीरो ही हो गया, बचा क्या, S2, A1 + A2 इक्वल टू कितना बच गया, S2 बच गया। यानी कि जो हमारी पहली दो टर्म का सम है A1 A2 का, वो हमारी सेकंड टर्म के सम के इक्वल आता है। यानी कि जो पहली दो टर्म होती है उनका सम ऑलवेज पहली दो टर्म के सम के इक्वल होगा। यानी कि A1 + A2, ये क्या हमारी पहली दो टर्म है, यही तो हमारी S2 के इक्वल होगी। ठीक है, यही तो हमारी पहली दो टर्म का सम है, वो S2 ही तो होगा। यही यहाँ पर कहने का अर्थ है। हम यहाँ से ये ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास A और D दिया गया ना हो। अब हम सिमिलरली ऐसे ही थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं। अब सपोज कर लो यहाँ पर A2 है, अब हमें यहाँ पर A3 निकालनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर होगा, तो यानी कि S3 में से माइनस कर दूंगा, किसको, इसमें से एक कम के सम को, S, यानी कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, तो S3 - S2 A3 के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें A10 निकालनी हो, ठीक है, अगर हमें A10 निकालनी हो तो S10 में से एक कम, यहाँ से 10 में से एक कम कर दो तो S9, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, और इसके सम में से हमें उससे एक कम नंबर के सम को माइनस कर दोगे तो हमारी वो वाली टर्म निकल जाएगी। और फिर ऐसे ही Sn हमको निकालना है, तो Sn - 1 को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर इन सभी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, A1 निकालना था। हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो A1 है वो हमारी S1 के इक्वल होगा, और जो A2 होगा वो हमारी S2 - S1 के इक्वल होगा। यानी कि सेकंड टर्म के सम में से पहली टर्म के सम को माइनस कर दो तो A2 आ जाएगा। अगर हम पहली दो टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो S2 ही में निकाल देना है, तो वही हमारे पहली दो टर्म का सम होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमें अगर A3 निकालना है तो S3 में से माइनस करना है S2। यहाँ पर जो नंबर है, जो सी टर्म हमें निकालनी है उस टर्म के सम में से माइनस कर दो उससे एक कम टर्म के सम को। 3 है तो 3 में से एक गया 2, यानी कि सेकंड टर्म, यानी कि पहली दो टर्म के सम को माइनस कर दो तो हमारी वो वाली टर्म निकल जाएगी जो हम निकालना चाहते हैं। ऐसे अगर हमें Sn टर्म है तो n टर्म के सम में से उससे n-1 टर्म के सम को माइनस कर दो तो हम यहाँ पर Sn निकाल सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर A1 निकालता हूँ, A2 निकालता हूँ। तो देखो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास जो जनरल फॉर्म है 4n - n² है, तो यानी कि हमें Sn दे रखी है, Sn दे रखी है हमको, ये लो Sn दे रखा है 4n - n²। ठीक है, S1 निकाल लो, पुट n = 1, तो S1 आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 = 3। तो दिस शोज दैट A1 किसके इक्वल आ गया, 3 के, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बिकॉज A1 = S1 होता है, ये हम जानते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पहली दो टर्म का सम निकालना है, उसने हमें ये कहा था। तो
A1 प्लस A2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 इक्वल टू S2 के होगा। ठीक है, वी नो, हम जानते हैं A1 प्लस A2 किसके इक्वल होगा, S2 के होगा। तो देखो यहाँ पर A1 प्लस A2 S2 क्या होगा, 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो पहली दो टर्म का सम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हमें निकाल लिया सेकंड टर्म, तो A2 किसके इक्वल हो जाएगा, S2 माइनस S1। जो यहाँ पर टर्म है उसी टर्म के सम में से, यानी कि जो यहाँ पर नंबर है उसी नंबर के सम में से माइनस कर दो उससे n-1 के नंबर के सम को। तो देखो यहाँ पर A2 है तो S2 माइनस कर दो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 S1 को। A2 इक्वल टू S2 कितना था 4 माइनस S1 कितना था 3। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें निकालनी है A3 हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2। A3 इक्वल टू S2 कैसे निकलेगी, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, A3 हमारे पास आ जाएगी 4 3 12, 12 माइनस 9 माइनस 4। ठीक है, 12 माइनस 13। ठीक है, 12 माइनस 13 यानी कि -1 आ जाएगी हमारी थर्ड टर्म। अब हमें A10 निकालनी है। A10 तो हो जाएगा S10 माइनस S9। तो यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस S9 की वैल्यू क्या है, हमारे पास है ही नहीं तो हमें S9 भी निकालना होगा। तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कि मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर, Sn इक्वल टू Sn-1। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ सॉरी, वो थोड़ी लाइट ऑफ हो गई थी तो मेरा मोबाइल हीट हो गया, जिसकी वजह से इसकी टॉर्च जल नहीं सकती। अब देखो यहाँ पर A10 निकालनी थी हमें, यहाँ पर S10 माइनस S9 को फाइंड आउट करना है। तो मुझे यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास S9 भी नहीं है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला फिर से लगा दिया और यहाँ पर n की जगह 9 धर दिया, पहले मैंने n की जगह 10 धरा। ठीक है, कभी आप सोचो मैं यहाँ पर कर क्या रहा। तो A10 इक्वल टू क्या, 4 10 जा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। ठीक है, ये हो गया A10 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 40 माइनस 36 कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 माइनस 100 प्लस 81। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, माइनस माइनस जो आएगा वो माइनस से आएगा, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, अब 100 में 81 को प्लस कर दो, 181 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 181 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आएगा 177 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 टर्म। अब हमें एस एन निकालना है, एस एन हमें फाइंड आउट करनी है। तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन माइनस SN-1। तो अब हमें SN-1 निकालना है, तो हमारा इसका सम तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसका सम हमारे पास यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एन टर्म का सम का है, एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो एन की जगह में एन ही रखना होगा। तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो हाँ, सॉरी नहीं निकल सकता है, ये नहीं होगा। अब एस एन है ना, तो देखो एन है हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दो किसको, SN-1 को। तो 4 इंटू n-1 माइनस S-1 का होल स्क्वायर, इसको माइनस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो यहाँ पे SN इक्वल टू, ठीक है, हमें AN निकालनी है, सॉरी AN। तो SN क्या था हमारे पास, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब इसमें से हमें SN-1 का सम को फाइंड आउट करना है, माइनस करना है। 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। हमने क्या करा, SN में से माइनस कर दिया SN माइनस एन को। AN, SN का फॉर्मूला लगाया हमने, SN माइनस SN-1 AN का। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर, यहाँ पर SN हमको क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर जनरल फॉर्म। तो n की जगह हम जब यहाँ पर n रखेंगे तो एज इट इज आएगा। फिर हमें रखना है n-1, तो n-1 हमने n की जगह रख दिया, तो हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो देखो AN आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है,
अब ए एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, ये हो जाएगा। तो देखो 4n प्लस 2n, इसको ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n 6n, ठीक है, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ए एन इक्वल टू क्या आएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस का n स्क्वायर प्लस का 5, साइन चेंज होगी, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, ठीक है। ए एन इक्वल टू 4n माइनस 6n माइनस का 2n और यहाँ पर 5 माइनस 2n क्या आएगा, हमारी ए एन आएगी। तो ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2n। तो हमने ए थर्ड भी निकाल लिया, ए 10 भी निकाल लिया, पहली दो टर्म का सम भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल ली और सेकंड टर्म भी निकाल ली, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस पार्ट के, दैट इज द 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज डिविजिबल बाय 6। ऐसे पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का हमें सम फाइंड आउट करना है जो 6 से डिविजिबल है। एक बात बताओ, कोई नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब वो उस नंबर के टेबल में आता हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर 6 है, 6 3 से डिवाइड कब हो सकता है, जब ये इसके टेबल में आता हो। तो ऑब्वियसली 6 3 के टेबल में आता है तो इससे डिवाइड हो सकता है। और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, इसका मल्टीपल कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीपल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमें 6 के मल्टीपल की सीरीज बनेगी और वही क्या होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। और हम कम से कम कितने टर्म तक निकला है, उसकी पहली 40 टर्म तक निकला है। हाँ सभी लिखना है उनको, ठीक है। पहली 40 पॉजिटिव इंटीजर की सीरीज हमें बनानी है जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो, या फिर हम कह सकते हैं जो 6 के क्या हो, मल्टीपल हो, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, आपका 6 ही होगा, ठीक है। सेकंड कौन सा होगा, 2, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ना 6 की 2 में, तो 6 2 12, सेकंड 12 हो जाएगा, यानी कि उसका टेबल चला दो कहाँ तक, 40 तक, यानी कि पहली 40 टर्म तक। अब देखो मैं यहाँ पर करूँगा थर्ड, हम यहाँ पर थर्ड टर्म निकालता हूँ। थर्ड इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इक्वल कितना होगा, 6 3 जा 18, यहाँ पर थर्ड है तो 3 में मल्टीप्लाई कर दी 18, ठीक है। यानी कि जो 6 के मल्टीपल होंगे वही 6 से डिविजिबल होंगे। देखो 6 6 में 6 6 2 12 6 3 18। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी 40 टर्म निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पहले 3 टर्म निकाल ली और हम इसकी एक लास्ट टर्म निकालेंगे। फिर हम क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस में एल। एन की वैल्यू 40 है, ठीक है, ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 6 से, एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हम लास्ट टर्म निकाल लेंगे। तो पहली 3 टर्म निकाल ली, डैश 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 40th टर्म, 40th इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कितना होगा, 6 4 जा 24 240, ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। क्योंकि इसने पहले 40 टर्म कहा था तो हमने 40 टर्म तक सीरीज हमने लिख ली है। तो नाउ सीरीज इज, या फिर एपी इज क्या हो जाएगा, 6 12 18 डैश डैश 240। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 6 है, एल की वैल्यू क्या है 240 है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास है 40। क्योंकि इसने पहली 40 टर्म का सम कहा है तो हम 1 से शुरू हुए हैं तो 40 होगी एन की वैल्यू, एल की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस में एल, एच 40 बाई 2, क्योंकि पहली 40 टर्म का सम है, ए कितना है 6 पहले, एल कितना है 240, ये लो जी, एस 40 इक्वल टू 220 जा 20 246, ये लो जी, एस 40 इक्वल टू 2 6 जा 12 2 4 जा 8 9 2 2 जा 4 4 9 2 0। तो ये हो जाएगा हमारा सम पहली 40 टर्म का सम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस फर्स्ट 40 इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स that is divisible by 6 is 4920। ये क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। तो इस पार्ट के 4 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, ठीक है। मैं पार्ट 3 तक पहले क्वेश्चन से लेकर के 12 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप लोगों को इनमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे।
अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो किसी भी वीडियो से लेकर के, जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है उसमें कोई भी दिक्कत आती हो आपको, या फिर आपको कोई भी अपडेट अच्छा ना लगा हो, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। आपको कोई भी वीडियो अच्छी ना लगी हो, किसी की वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, क्योंकि शुरुआत में तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी लगभग, मुझे पता है। अगर उसमें जरा सी भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई वीडियो आप दोबारा से बनवाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आइदर इंस्टा और यूट्यूब एंड और फेसबुक पेज। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब आप हमें कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों तक, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।